नरेश, जो दूसरी सूची आई है अंबाला को लेकर खास तौर से क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि नारायणगढ़ से जो बीजेपी का उम्मीदवार जो पहले लाडवा से जो है विधायक रहे हैं, वो उनको अब नारायणगढ़ से उतारा गया है। और कह सकते हैं कि वहाँ शैली चौधरी एक मजबूत कैंडिडेट थी कांग्रेस की, तो उनके मुकाबले में जो पवन सैनी को उतारा गया है वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है। और कह सकते हैं कि जो सैनियों की जो वोट बैंक है यहाँ पर, उसको साधने में वो कामयाब होंगे। और यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि पवन सैनी का भी एक अच्छा खासा जो है रुतबा रहा है। और इसी के साथ अगर हम अंबाला सीट की भी बात कर लें, तो अंबाला में जो असीम गोयल हैं वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। और इसके साथ ही अभी जो कांग्रेस अपने जो उम्मीदवारों की सूची यहाँ पर तय नहीं कर पाई, यही कारण है कि अभी जो कांग्रेस है वो भी ये साधने में लगी है कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर उतारा जाए, ताकि जो जो जीत का जो एक मंत्र है उनको देकर यहाँ पर उतार के कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की एक जीत यहाँ पर विजयी बनाया जाए। तो कह सकते हैं कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि जो अंबाला कैंट से जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं वो काफी मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के यहाँ पर हैं। कह सकते हैं कि जो तीन विधानसभा की अगर मैं बात करूं, नारायणगढ़, अंबाला कैंट और जो अंबाला शहर है, वहां से मजबूत कैंडिडेट जो है बीजेपी ने उतारे हैं। इसके साथ ही अगर मुलाना की बात करूं, मुलाना में हालांकि संतोष सारवान का इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं माना जा रहा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि किस प्रकार से जो कांग्रेस वहां पर कौन सा कैंडिडेट उतार रही है, तो उसके मुकाबले में किस तरह का वहां पर मुकाबला रहने वाला है। फिलहाल तीन विधानसभा का समझाइए पवन सैनी खास तौर से, जिससे जो कि लाडवा की सीट से मैदानी चुनाव में लड़ चुके हैं, और क्योंकि अब वहां पर नायब सिंह सैनी जो है वो मैदान में है। नारायणगढ़ वो सीट है जहां पर एक वक्त में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी जो है चुनाव लड़ा था, जीता था। वहां पर पवन सैनी को बीजेपी ने जो है वो टिकट दिया है। वहां की जनता का पवन सैनी को लेकर क्या कहना है, वहां के समीकरण क्या कहते हैं, ये जरा समझाइए नरेश हमको। प्रकार से कांग्रेस ने वहां पर शैली चौधरी को उतारा है। पिछली बार की वो विधायक रही हैं, और इसके साथ ही जो हमेशा से जो नारायणगढ़ है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन जब 2014 में यहाँ पर नायब सैनी को उतारा गया था, कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो यहाँ पर अब की बार जो पवन सैनी को उतारा गया, हालांकि वो लाडवा से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनकी एक छवि है उसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये मजबूत कैंडिडेट इसको कहा जा सकता है बीजेपी की तरफ से। क्योंकि अगर किसी और को यहाँ से लोकल चेहरे को उतारते तो कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर जीतना इतना संभव ही लग रहा था। लेकिन लोगों का ये भी हमने जब जाना था कि लोगों का क्या रुझान है, तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि वो बाहर के कैंडिडेट को ना जिताकर जो लोकल यहाँ का कैंडिडेट होगा उसको वोट डालेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की जो जनता है, हालांकि जो नारायणगढ़ एरिया है उसमें सैनियों का काफी अच्छा वोट बैंक है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह तरीके से जो सैनियों का वोट बैंक इसको पवन सैनी को जाता है, या फिर शैली चौधरी एक बार फिर यहाँ से जो जीत दर्ज कर पाती है। ये तो हालांकि, लेकिन यहाँ का मुकाबला अब काफी टफ होने वाला है, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं वो मजबूत नारायणगढ़ से बताए जा रहे हैं। जी हमारे साथ ठीक है। अगर हम नारायणगढ़ की सीट को देखें खास तौर से, तो बीजेपी के लिए इस सीट पर जो जीत दर्ज करने की बात है वो बहुत मुश्किल भरी रही है। केवल एक ही बार बीजेपी जो है सीट पर अपनी जीत दर्ज कर पाई है। पिछली बार 19 में शैली इस सीट पर जीती थी, जिनको दोबारा से टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। इस सीट पर बीजेपी के लिए जीत हासिल करना इतनी टेढ़ी खीर क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि अगर जिस प्रकार से पवन सैनी को यहाँ से उतारा गया है, क्योंकि हमने जब लोगों से बात की थी, वहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जो हमारा लोकल जो विधायक होगा उसको हम वोट डालेंगे, और कहीं ना कहीं जो विकास के आधार पर ही वोट डालेंगे, जो जनता के बीच में रहे ऐसे विधायक को हम वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमेशा से ही जो नारायणगढ़ की सीट की बात करें तो हमेशा से ही कांग्रेस के पक्ष में ये सीट जाती रही है। और हालांकि 2014 में नायब सैनी ने जरूर ये सीट जीती थी और यहाँ से वो मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद यहाँ
का जो लगातार जो ग्राफ है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, और कह सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए काफी मुश्किल सीट लग रही है, क्योंकि अगर मुकाबला होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा इसमें भारी जरूर नजर आ रहा है। हालांकि जैसे जैसे प्रचार शुरू होगा और पवन सैनी किस तरह से यहाँ के वोटरों को लुभा पाते हैं वो अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर नारायणगढ़ की बात करें तो नारायणगढ़ में अभी का मैं अगर बात करूं तो जो नारायणगढ़ की सीट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और प्रचार लगातार यहां पर होगा, उसके बाद पवन सैनी लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और उनको कैसे मनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ये कुछ दिनों के बाद ही इसका हम पूरी तरीके से बता पाएंगे कि वहां का समीकरण क्या है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती नजर नारायणगढ़ से आ रही है। जी शुक्रिया आपका नरेश, और धन्यवाद आपका भी दीपक इस खबर पर